बहू, बेटा चाय बन गई क्या? हाँ हाँ बन गई, ला रही हूँ। सुबह से उठते ही चाय चाय चाय, जैसे चाय नहीं अमृत है इनके लिए। नहीं मिली तो बस मर ही जाएंगे। लीजिए चाय। सुबह से आफत मचा रखी है, जैसे चाय नहीं मुसीबत हो गई मेरे लिए। बेटा मैंने सुबह से 10 बार चाय मांगी, तब 12 बजे लाकर दिया तुमने ये चाय। मुझे क्या सिर्फ यही काम बचा है? सुबह से किचन में मर मर के आपके ठूसने के लिए ही मैं लगी पड़ी हूँ। वैसे अभी थोड़ी ही देर में फिर चिल्लाएंगे, बहू बेटा खाना बन गया क्या? बस खाना पीना यही दिखता है आपको, और थोड़ा सा काम बोल दो तो। वैसे मैंने आपसे कहा था बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, आपने मशीन में लगा दिए वो? नहीं बेटा, बस ये चाय खत्म कर लेता हूँ फिर लगा दूंगा। अच्छा, मतलब अगर आज आपको चाय नहीं मिलती तो वो कपड़े नहीं धुलते? नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, आज थोड़ी सी तबीयत ठंडी लग रही थी, तो चाय पी के थोड़ी फुर्ती आ जाएगी तो फिर लगा दूंगा मैं, अभी लगा। हाँ, फुर्ती के लिए तो आपको मैराथन दौड़ने जाना है ना। 2 कदम यहाँ से बाथरूम चल के नहीं जाया गया आपसे? भगवान कसम, कोई बहाना बनाना तो आपसे सीखे। मतलब मैंने जो आपको मार्केट से सामान लाने के लिए लिस्ट दी थी, आप वो भी लेने नहीं जाएंगे? नहीं वो लेने जाऊंगा बेटा, जरूर जाऊंगा। बस लेकिन बेटा उसमें तुमने 25 किलो के चावल की बोरी भी लिख दी है, वो अब मुझसे कहाँ उठेगी? तुम उस दुकान वाले को फोन करते ना, वो तो घर पर दे जाता है ना। हाँ हाँ दे जाता है, पर वो दुकान वाले का लड़का घर आता है ना, तो 20-25 रुपया टिप लेकर जाता है, और उससे 20-25 रुपए मुफ्त में देने के लिए कि मैं आपको पागल दिख रही हूँ? हाँ, आपका बेटा तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, मेरा बाप फौलाद है, मेरा बाप किसान है, और बस 20 किलो की बोरी उठाने में आपकी नानी मर रही है। ऐसी क्या बात कर रही बेटा तू? ऐसे वैसे कुछ नहीं, जो सच है ना वही बोल रही हूँ। आने दीजिए आपके बेटे को सेमिनार से, आमने सामने बैठा कर सारी बातें करूंगी। अब वैसे भी टाइम पास मत करो, जल्दी से ये चाय खत्म करो, मशीन में कपड़े लगाओ और मार्केट जाकर सामान लेके आओ। मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, फिर मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। बुढ़ापा जो दिन न दिखाए वो कब है। जरा देखना कौन है। हाँ बहू, देखता हूँ। अरे कौन हो भाई? क्या मुझे देख के सांप सूख गया? नहीं भाई साहब, आप अचानक सामने आ गए तो ये यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप। कौन आया है? ये तुम्हारी बहू पूछ रही है ना? हाँ अचानक कैसे आ गए भैया? तेरे घर में मेहमानों का आना मना है क्या? नहीं वो भैया। हाँ आइए ना, आइए। आपने बताया नहीं भाई साहब, अचानक ही आप आ गए। पर आया हूँ क्या जो खबर दे के आता? पापा जी आपने बताया नहीं, मुंह में दही जम गया है क्या? गलती तो हमारी है, वो कब से पूछ रही है बेचारी, मैंने उसे बताया नहीं। बेटा मैं आता हूँ और अंदर आके बताता हूँ। आप बैठिए बैठिए। अरे यार, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया।
बोले ये बुढ़ौना बताएगा नहीं कि कौन आया है। बहू बहू बेटा, धीरे 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 थोड़ा। धीरे बात करूं, ये मेरा घर है, बाहर क्या कोई चोर डाकू आए हैं? बेटा ये क्या बदतमीजी है? बेटा सॉरी बेटा। बेटा गांव से ना मेरे भाई हैं श्री भूपत सिंह जी, वो आए हुए हैं। तू उन्हें नहीं जानती, पर वो ना गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी लोगों में से एक है। और उन्हें ना घर में ऐसे बहू बेटों की ऊंची आवाज ना बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ऐसे फालतू लोग मेरे घर में बर्दाश्त नहीं है। बेटा जितने जल्दी हो सकता है उन्हें निकाल बाहर कीजिए। घर से निकालना ठीक है बेटा, जैसे तू चाहेगी वैसे ही होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बेटा, हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी नहीं तो कम से कम अपने पति की इज्जत की खातिर तो उनके सामने एक संस्कारी बहू की तरह आज पेश आ जा। हाथ जोड़ता हूँ तुम कहो तो तुम्हारे पैरों पर हाथ लगाता हूँ बेटा, प्लीज। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ये लोग गांव में, समाज में, खानदान में हमें, तेरे पति को कभी मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर जल्दी चलता कीजिए नहीं यहाँ से। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से भेजने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बेटा प्लीज उनके सामने एक संस्कारी बहू की तरह चाय पानी का इंतजाम कर दे। हाँ ठीक है। जितना जल्दी हो सके भेज दूंगा। हाँ जल्दी कीजिए। ऐसे फालतू इंसान को घर में लेने की ही क्या जरूरत है? आने दो इन्हें सेमिनार से, अपने बुढ़ऊ की अच्छे से खबर लूंगी। क्या ढूंढ रहे भैया? मेरे आने से यहाँ तेरी बहू को कुछ दिक्कत है क्या? अरे नहीं, ऐसा किसने कह दिया आपसे? कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी सानी अब तक क्यों नहीं आया? अभी आ जाएगा। वो बहू क्या कह रही थी कि मुझे ताऊ जी का आशीर्वाद लेने तो आना ही है, तो साथ में पानी भी लेते आऊंगी, इसीलिए अभी आ जाएगा। बेटा ताऊ जी के लिए पानी ले आ और ताऊ जी को आशीर्वाद भी दे जा बेटा। क्या बक रहा है? ताऊ जी को आशीर्वाद दे जा। मैंने ऐसा कह दिया? ऐसा कह दिया? मेरी गलती है भैया, वो तो गड़बड़ी में। बेटा ताऊ जी के लिए पानी ले आ और ताऊ जी से आशीर्वाद ले जा बेटा। हाँ पापा जी लाई। अभी आ जाएगा पानी। अब कौन है यार? प्रियंका, इसे भी अभी फोन करना था, सब इकट्ठे मेरे छाती पे मूंग डलेंगे। हाँ हेलो। नमस्ते भाभी। बोलो क्यों फोन किया? भाभी, जिस तरह आपको हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, हम भी आपसे बात करने के लिए मरे नहीं जाते हैं। आज फोन आपकी भलाई के लिए किया था। सुनना चाहती हो तो कहो, वरना रखती हूँ। अब जब भलाई के लिए फोन किया है तो बताकर हम पर उपकार ही कर दो। पापा के एक ममेरे भाई हैं, भूपत सिंह जी, गांव से यहाँ मुंबई के लिए निकले हैं। मुंबई में उनका हमारे अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है। ठेठ गांवटी संस्कार वाले इंसान हैं, इसीलिए मेरे घर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उनकी शादीशुदा बेटी जैसी हूँ। तो बच्चे पापा वहीं आएंगे शायद वो। हाँ, वो मुसीबत यहाँ आ चुकी है, इसमें मेरी भलाई क्या है वो बताओ। याद होगा आपको, कुछ 3 महीने पहले हमारे एक रिश्तेदार ने अपनी बदतमीज बहू के टुकड़े टुकड़े कर कर ऐसे फेंके हैं कि पुलिस को आज तक नहीं मिले। ये वही रिश्तेदार हैं। क्या? हाँ, अभी 15 दिन पहले जमानत पर छूटे हैं और अब उन्होंने ये मिशन बना लिया है कि सारे खानदान और रिश्तेदारों को बदतमीज बहू से मुक्त करना है।
कि 1 खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी। तो अब पूरे खानदान को बदतमीज बहू से मुक्त कर कर ही फांसी चढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहू, पानी का क्या हुआ बेटा? लाई पापा जी